अब मैंने साखी संख्या 6 तक आपको कंप्लीट करा दी है। आज हम 7 साखी करने जा रहे हैं जो सुमिरन के अंग से उद्धृत है। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पंच संगी पिब पिब करे। पंच संगी मतलब क्या है, पांचों ज्ञानेंद्रियां। पिब पिब करे छठा जो सुमिरे मन, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पंच संगी किसके लिए आया है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए आया है। और सुती छठा जो सुमरे मन, और छठा किसके लिए आया है, मन के लिए आया है। आई श्रुति, श्रुति का मतलब है स्मृति, कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास को क्या आई, स्मृति आई। किस प्रकार की स्मृति जाग गई कबीरदास के अंदर, परमात्मा की स्मृति जाग गई। कबीरदास जी क्या कहते हैं, आई श्रुति कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उस परम तत्व की क्या हुई, स्मृति जाग गई। इससे उन्हें क्या हुआ, भगवान का नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई। पाया राम रतन, तो क्या हुआ, भगवान का नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई। इस उल्लास में क्या हो गया, पंच संगी पिब पिब करे, पांचों ज्ञानेंद्रियां। और छठा क्या हो गया, मन। छठा जो सुमिरे मन, और छठा मन मग्न होकर क्या करने लगा, पिए पिए स्मरण कर रहा है। और रोम रोम में क्या हो रहा है, प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है। पाया राम रतन, प्रियतम परमात्मा का क्या निकल रहा है, नाम निकल रहा है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित सुमिरन के अंग से उद्धृत है। इसमें परमात्मा प्रियतम की प्रेमा विभक्ति हेतु नाम स्मरण का क्या बताया गया है, इसमें महत्व बताया गया है। यदि इसका साहित्यिक विश्लेषण आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे कि इसमें कबीरदास की प्रेम भक्ति और रहस्यवादी प्रवृत्ति क्या हुई है कि परिचायक यह क्या है, साखी है। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है, पुनरुक्ति प्रकाश है। पिब पिब आया है तो क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साखी में एक बार और पढ़ देती हूँ, पंच संगी पिब पिब करे। पिब पिब आया है तो क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। छठा जो सुमरे मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां, और छठा मन कबीरदास का क्या कर रहा है, परमात्मा का नाम स्मरण कर रहा है। आई श्रुति कबीर की, कबीरदास को जब स्मृति आई किसकी, परमात्मा के प्रेम की, तो पाया राम रतन, तो उनको किसकी प्राप्ति हो गई, राम रतन की प्राप्ति हो गई। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी।